अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। लेट पी क्यू आर एस बी अ क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन सेपरेट चाहिए तो अ प्लेन विथ क्यू आर इक्वल टू वन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू मतलब नहीं कि इन अ प्लेन एंगल क्यू आर इक्वल टू क्या दिया है पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल है ना। पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ प्लेन क्यू आर इक्वल टू वन। क्वाड्रिलेटरल सपोज अपन स्क्वायर जैसे लिया सपोज है ना। हम्म, चलो ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया मैंने सपोज। क्या है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस सही है। क्यू आर इक्वल टू क्या वहाँ पे वन मतलब क्यू आर इक्वल टू दिस इज वन है ना। एंगल पी क्यू आर दिस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना 70 मतलब दिस इज 70 एंड दिस इज 70। पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस कितना दिया है पी क्यू एस मतलब दिस एंगल ये एंगल दिया है 15 एंड एंगल पी आर एस मतलब पी आर एस ये एंगल कितना दिया पी आर एस एंगल दिया ये दिया 40 सही है। इफ आर पी और एस मतलब दिस एंगल क्या दिया है वहां पे थीटा ये एंगल थीटा दिया पी क्यू इक्वल टू अल्फा पी एस इक्वल टू बीटा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ दिस वन कौन सी 4 अल्फा बीटा साइन थीटा सही है। तो साइन थीटा मतलब ये एंगल साइन थीटा के हिसाब से नहीं कि अभी वो पूरा निकालेंगे अल्फा बीटा सही है। 4 अल्फा बीटा साइन थीटा मतलब साइन थीटा निकालना है अल्फा बीटा निकालना है और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है 4 के साथ। देखो अभी वी डिनोट द एंगल क्यू आर वन ये पूरा दिया है सही है वही लिखा मैंने। लेट फाइंड द सम अननोन एंगल यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन ट्रायंगल पी क्यू आर लिया सपोज ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर ये ट्रायंगल लिया एंगल पी क्यू आर कितना ये 70 दिया है टोटल है ना। वी नो दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर मतलब ये दोनों का सम मतलब दिस एंगल ये पूरा 70 दिया है ये पूरा क्या दिया 70। तो किसका सम ये एंगल हो गया ये एक एंगल और ये एंगल का सम हो गया दैट इज पी क्यू एस प्लस एस क्यू आर। सो एस क्यू आर इक्वल टू क्या है पी क्यू आर माइनस मतलब एस क्यू आर एंगल क्या हो जाएगा ये एंगल तो गिवन है ना। तो ये एंगल फाइंड करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा 70 माइनस 15 मतलब एंगल पी क्यू आर ये पी क्यू आर होल एंगल माइनस पी क्यू एस तो ये एंगल निकल जाएगा ये वाला एंगल निकल जाएगा सही है। वो कितना आ गया 55 मतलब दिस एंगल कितना आ गया 55। देन सिमिलरली एंगल क्यू आर एस इक्वल टू क्या दिया है 70 ये एंगल दिया है 70 और ये एंगल कितना दिया है 40। तो होल एंगल माइनस एस पी आर मतलब नहीं पी आर एस एस क्यू एस माइनस पी आर एस करेंगे तो किस कौन सा एंगल निकल जाएगा क्यू आर पी मतलब ये वाला एंगल। तो वो कितना आएगा दिस इज 30 ये एंगल आएगा 30 सही है। लेट्स एनालाइज द ट्रायंगल ट्रायंगल क्या है क्यू आर एस एनालाइज करेंगे क्यू आर एस को एनालाइज करेंगे मतलब ये क्यू आर एस मतलब ये ट्रायंगल होगा सही है। इसको एनालाइज करेंगे वी नो क्यू आर इक्वल टू वन क्यू आर क्या दिया वन एंगल एस क्यू आर क्या है 55 ये 55 है सही है। और ये पूरा होल एंगल कितना है 70 है ना। मतलब सम ऑफ द एंगल इज अ ट्रायंगल इज 180 और ये मतलब 70 प्लस 55 मतलब ये एंगल कितना आ गया ये एंगल कितना आ जाएगा 55 क्यू एस आर मतलब क्यू एस आर ये एंगल कितना आ जाएगा 55 टोटल 180 है ना। तो 180 ये दोनों का ऐड करो 180 में से सब्सट्रैक्ट करो ये आ जाएगा यहाँ पे आ गया देखो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट किया 180 में से। तो ये 55 कौन सा क्यू एस आर मतलब ये वाला एंगल सही है। सिंस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 55 मतलब ट्रायंगल क्यू आर एस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब देखो ये 55 और ये भी क्या 55 दोनों अपोजिट मतलब नहीं क्या ये एंगल एक है ना 55 अगर सेम एंगल है साइड के मतलब वो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी है ना। मतलब ये क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एस ऑर्डर क्यू आर क्यू इक्वल टू आर एस मतलब क्यू आर इक्वल टू ऑलरेडी वन दिया मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया वन आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से है ना। टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुअस देन एंगल अपोजिट टू देम मतलब साइड अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुअस मतलब वन वन if two angles are congruous मतलब two angle are same then angle opposite side opposite to them are congruence रहता है ना। therefore आर एस इक्वल टू क्या गया वन आर एस निकल गया। therefore ट्रायंगल पी क्यू आर लेंगे अभी पी क्यू और आर ये वाला ट्रायंगल सही। फिर से क्यू आर क्या है वन एंगल पी क्यू आर क्या है 70 एंगल क्यू आर पी क्या है क्यू आर पी 30 तो ये एंगल कितना आ गया
ये 70 प्लस 30 100 100 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना हो गया 80। सही है, मतलब एंगल क्यू पी आर, मतलब क्यू पी आर एंगल कितना हो गया 80। सही है 80। सो वी कैन यूज द साइन रूल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। साइन रूल क्या है, पी क्यू अपॉन साइन ए, मतलब ए अपॉन साइन ए प्लस बी अपॉन साइन बी प्लस सी अपॉन, है ना। तो साइन रूल कहाँ पे, देखो कौन से ट्रायंगल को लगाया है साइन रूल, पी क्यू आर। तो पी क्यू अपॉन एंगल क्यू आर पी, मतलब साइड अगर क्यू है तो उसका अपोजिट एंगल डिनोमिनेटर। देन क्यू आर तो उसका एंगल ये हो गया, ये क्यू आर साइड के मतलब एंगल अपोजिट एंगल कौन सा 80। तो यहाँ पे पुट कर दो, मतलब ये देखो अल्फा पुट कर दिया, पी क्यू अल्फा है, क्यू आर क्या है 1 है, एंगल 30 एंगल 80। तो ये अल्फा क्या हो गया साइन 30 बाय साइन 80, मतलब क्या हो गया 1/2 साइन 80। सही है, अल्फा की वैल्यू आ गई। अभी बीटा निकालेंगे। सही, ये आ गया अल्फा। तो ट्रायंगल पी आर एस चेक करेंगे। पी आर एस क्यों ले रहे, क्योंकि ये जो बीटा है, पी आर एस इसलिए रहे क्योंकि ये बीटा है। सही है, तो पी एस अपॉन साइन एंगल पी आर एस, पी एस लेंगे, ये पी एस बीटा अपॉन ये एंगल क्या है 40 साइन 40, देखो यहाँ पे। सही है, नेक्स्ट आर एस कौन सा, ये 1 दिया है ना, आर एस 1, उसके आगे का एंगल क्या दिया है साइन थीटा, उसके आगे का एंगल है साइन थीटा, मतलब ये बीटा इक्वल टू क्या आ गया साइन 40 अपॉन साइन थीटा, मतलब ये थीटा दिया है ना। तो देखो अभी वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा। तो क्या करो, सब्सटीट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा एंड बीटा इन दिस इक्वेशन, पुट कर दिया इसमें। तो ये क्या आ गया साइन थीटा कैंसल, और ये क्या बचेगा फिर, है ना, इस इक्वेशन में पुट कर साइन थीटा टर्म्स कैंसल आउट, साइन थीटा नॉट इक्वल, वी मस्ट ट्रू थीटा इज एन एंगल इन अ ट्रायंगल, द एक्सप्रेशन ये बन गया वो 2 साइन 40 अपॉन साइन 80। अभी क्या करेंगे, वी कैन यूज डबल, साइन 2x इक्वल टू क्या था 2 साइन x cos x, x इक्वल टू 40, मतलब साइन 80 क्या हो जाएगा 2 साइन 40 cos 40। तो पुट कर दो इसमें, साइन 40 कैंसल, 1 अपॉन cos 40 आ गया। सो दिस इज द वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये पूरे इसकी, है ना, इसकी वैल्यू होगी ना वो, जो फाइंड करना था अपने को इस क्वेश्चन में। देखो ये 4 अल्फा बीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली, देखो यहाँ पे निकला है, कितना निकला है यहाँ पे देखो, लेस देन √2, मतलब अप्रोक्सीमेटली बिटवीन, देखो ये 1.305 इसकी वैल्यू, है ना, 1 अपॉन, मतलब ये cos 40 आता है, ये मतलब 1 अपॉन cos 40 आता है 1.305, मतलब किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। इंटरवल देखो ये इसका इंटरवल निकाला है, x बिलोंग्स टू 0 to 90 है, तो cos 45, तो ये cos 45 कितना होता है रूट 1/√2, मतलब 0.70 समथिंग, cos 30 0.86, 40 किसके बीच में 30 to 45 है, मतलब रूट 1/√2 √3, तो इंटरवल के हिसाब से देखो वन ऑफ इसका रेसिप्रोकल लिया तो साइन चेंज हो जाएगी, मतलब देखो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा वो, ऐसे 2/√3 लेस देन 1 अपॉन cos 40 लेस देन √2, मतलब 2/√3 मतलब 1.15 एंड √2 मतलब 1.41, मतलब इसके बीच में आता वो वैल्यू। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी 0.7, तो पुट कर दिया था 1.306, मतलब ये डायरेक्ट cos 40 निकालो, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये पुट कर दो तो आ जाएगी। सही है, लेट्स चेक द इंटरवल। तो पहला इंटरवल क्या है, दिस इंटरवल इज अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब विद इन दिस इंटरवल, दिस इज करेक्ट। बी ऑप्शन 1 2, मतलब 1 2 आवर वैल्यूज क्या है 1.3, मतलब विद इन दिस इंटरवल होता है करेक्ट। सी ऑप्शन √2 3, मतलब 1.42 to 3, मतलब इसके अंदर आता है कि 1.305, नहीं दिस इज नॉट करेक्ट। देन ये डी ऑप्शन ये दिया है, ये 2.8 to 4.2, इसके अंदर आता है कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट इन दिस इंटरवल, मतलब कौन सा ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट ओनली, इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी। ओके, पूरे ए लिखा के यहाँ पे ए बी सी डी चाहिए था, वहाँ पे ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट।